होगा, अंधा होगा तो बच्चा जाएगा, ये देवासी जाएगा, वहाँ बैठा कपिल टीचर को पकड़ के ले आए। थोड़ी मेरी साड़ी ऐसी सही नहीं थी तो अभी ये मैडम मुझे लेके सही है। समझ में आया? शिक्षक का पैसा पुनीत पेशा है, इसमें आपका कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। टीचर भी कहाँ बैठा है? कक्षा में ही बैठा है। इस बात को आप ध्यान रखो। बाद में मुझे जरूर कहेंगे कि बहुत बढ़िया था मैडम, सारी अच्छी बातें तुम जानते हो। मैं कह रही थी कि आप सारी अच्छी चीजें आप जानते हो, आप खुद क्या हो? पढ़े। ये और आपके पास रोल है, एक पोस्ट है आपके यहाँ पर, टीचर कॉमन वर्ड है, आप भी टीचर का रोल हो और आप भी टीचर का रोल। तो उस रोल को आप कितना मॉडिफाई कर सकते हो, उसके लिए इंस्टीट्यूट। समझ आ गई मेरी बात? अब आपको हम सिखाएंगे कुछ नहीं कि तुम ये सीख लो, ये पढ़ लो, वो तो तुम्हारे पास है। कैरेक्टर का मतलब है ना तो आपका पक्षपात, डिस्टेंस मेंटेन करके आपको डील करनी पड़ेगी। जाते हो और वो आपको ऑपरेशन के लिए कहता है, और कैसे हो रही है? कॉन्शियस की अनकॉन्शियस के साथ। केवल ये एक ही पेशा ऐसा है जिसमें कॉन्शियस की कॉन्शियस के साथ डील होती है। समझ आई इतनी बात? समझ आया? हाँ, ताली बजाओ। सबसे पहले तो हमारे प्राचार्य महोदय, जिनका नाम खुद अपना इंट्रोडक्शन भी देंगे, वो सेल्फ मैं भी थोड़ा सा बता देती हूँ जितना मैं जानती हूँ, जितना मैंने इनका क्लोज ऑब्जर्वेशन किया उस आधार पर। प्राचार्य महोदय, उनकी खूबसूरती जितनी बाहरी दिखती है उतनी भीतरी खूबसूरती भी है, इटर्नल ब्यूटी भी उनके अंदर है। बहुत दिली तौर पर बहुत जिंदा दिली के साथ अपने जीवन को जीती है, हर परिस्थिति में सम रहती है और बहुत समस्याओं को धैर्य से सुनती है और धैर्यपूर्वक उनका हल करती है। सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर उदयपुर से बिलोंग इसलिए करती हूँ, पढ़ाती हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा किताबों का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं होती। किताबों का सहारा मैं एकांत में लेती हूँ और तुम्हारे साथ में वर्बली टॉक करती हूँ, क्योंकि सब्जेक्ट भी मेरा ऐसा भाषा विषय दिया है मुझे। वैसे ही कॉलेज भी प्रोग्रेस कर रहा है, जिनका हम इंतजार कर रहे थे। अब हम विशेष करते हैं हमारे बीच आए हुए अतिथियों का, आए हुए सभी विद्यार्थियों का स्वागत कर आज के इस वर्गखंड का श्री गणेश करते हैं, श्री गणेश करते हैं, श्री गणेश करते हैं। इस मंच के अपनी आभा प्रकाश से हम प्रलोभित होते हुए आज के एक बार जोरदार ताली। ऋतुराज और अन्य साथियों को मैं सरस्वती वंदना के। ईश्वर तो मुझे सहज ही मिल गया, त्याग, सेवा, अनुभूति और सहानुभूति। मन की बगिया से हमने है गलियां चुनी, मन की बगिया से हमने है गलियां चुनी, श्रद्धा के फूलों से हमने माला बुनी, श्रद्धा के फूलों से हमने माला बुनी। करते हैं मिलके अर्पित सुमन आज हम, करते हैं मिलके अर्पित सुमन आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम। सबसे पहले मैं आमंत्रित करती हूँ कपिल को। कपिल आए। कपिल द्वितीय वर्ष के छात्र हैं
कपिल पिछले वर्ष भी यहाँ पर रेगुलर स्टूडेंट के रूप में रहे। इन्होंने सारी गतिविधियाँ हमारे साथ ज्वाइन की। इनके क्या अनुभव रहते हैं, अनुभव शेयर करें, अपनी कविताओं को कम शब्दों में बांध कर यहाँ कहें। समय सीमा का ध्यान रखते हुए हम प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। डायरेक्टर साहब, प्रिंसिपल मैम और प्रिय गुरुजन, यहाँ पर मैं लगभग दूसरा साल है निरंतर होते हुए। लगातार मैं उदयपुर का रहने वाला हूँ और मेरा गांव बड़गांव तहसील सराड़ा जिला उदयपुर। मेरा पता गांव बड़गांव तहसील सराड़ा जिला उदयपुर, राज्य राजस्थान, देश हिंदुस्तान और बॉर्डर पाकिस्तान। ठीक है। और यहाँ पर मैं लगातार दूसरे बार अध्ययन कर रहा हूँ, रेगुलर आ रहा हूँ, उदयपुर का रहने वाला हूँ। और मुझे यहाँ पर एक अच्छी चीज़ सीखने मिली है कि व्यवहार कैसा रखना चाहिए। व्यवहार इतना तल्लीन रखना चाहिए कि सामने कोई आदमी खड़ा हो तो अपनी इज्जत कर सके और अपने को भी उससे इज्जत की नज़र से देख सके। कोई बुरा अपने को नहीं दिखना चाहिए, हमें हमेशा वैसा आदमी दिखना चाहिए जैसे अपन है। क्योंकि अपन किसी के अंदर बुराई ढूंढेंगे तो अपने को बुराई दिखेगी और अच्छाई ढूंढेंगे तो अच्छाई दिखेगी। इसलिए अपने को अच्छाई ढूंढनी है। मैं इस माध्यम से आपको कहना चाहता हूँ, आप भी जिंदगी में अच्छे मुकाम पर पहुँचे। आज मैं इस कविता के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, जो एक प्यार मोहब्बत से शुरू होगी और देशभक्ति पर खत्म होगी, अपने परिवार के ऊपर खत्म होगी। आपको एक अच्छी नौकरी प्राप्त करनी है जिससे आप इस सभ्य समाज में इज्जत से रह सके, सम्मान से रह सके। तो मेरा कविता का जो शीर्षक है कि किसी बेवफा से प्यार क्यों करो, तो शुरू कर रहा हूं कि खून से लिखे थे खत स्याही का काम नहीं था, कि खून से लिखे थे खत स्याही का काम नहीं था, उसके सिवा और कोई नाम नहीं था। उसने हमारे प्यार को पागल समझ लिया, उसने हमारे प्यार को पागल समझ लिया, खुद को किसी की आंख का काजल समझ लिया। उसने हमारे इश्क का ऐसा सिला दिया, अमीर बॉयफ्रेंड को हमसे मिला दिया, अमीर बॉयफ्रेंड से हमको मिला दिया। बोलिए मेरे नाज व नखरे उठाएगा, मेरे लिए 2 वक्त की रोटी जुटाएगा। मम्मी भी तुमसे शादी को तैयार नहीं है, ये मिलन मेरे डैड को स्वीकार नहीं है। भैया से भी तुम्हारी राम राम नहीं है, कहते हैं उसके पास कोई काम नहीं है। उन पत्थरों के बोझ को सह कर के आ गए, उनको वहीं पर बेवफा कह कर के आ गए। फिर यूं हुआ कि कहर की वो रात आ गई, दहलीज पे उसकी कोई बारात आ गई। अब सोच लिया उस पर एतबार क्यों करूं, मैं फिर से किसी बेवफा से प्यार क्यों करूं, मैं फिर से किसी बेवफा से प्यार क्यों करूं। उसके सिवा कोई परछाई नहीं थी, मेरी जान कोई पराई नहीं थी। जिसके लिए टिफिन में हम रखते थे चॉकलेट, होते थे इंतजार में ट्यूशन से रोज लेट। उसके लिए खुद के पिताजी से भिड़ गए, आया तो जो बीच में उसी से लड़ गए। चेड़ा मवाली ने तो बचाने भी गए थे, इतना लड़े कि प्यार में थाने भी गए थे, इतना लड़े कि प्यार में थाने भी गए थे। लेकिन ये सिला मिला तो हैरान हो गए, चंबल में कूदने को परेशान हो गए। टुलपों में ऐसे उलझे कि कायर से हो गए, खुद को संभाल कर आज हम शायर से हो गए। मैं खुद पे यार जुर्म बार बार क्यों करूं, मैं फिर किसी बेवफा से प्यार करूं। अब आपको अपने देश से, अपने परिवार से जोड़ने की कोशिश करूंगा। मैं खुद से यार जुर्म बार बार क्यों करूं, मैं किसी बेवफा से प्यार क्यों करूं। जाहिल था मैं माँ बाप की सेवा न कर सका, मैं उनके दिए प्यार की इज्जत नहीं कर सका। मैं भाई की पढ़ाई में भी कुछ नहीं कर सका, मैं बहन की विदाई में भी कुछ नहीं कर सका। माँ भारती की कर्ज की किस्तें चुकाऊंगा, बारिश से करो इसके यही गीत गाऊंगा। अब सोच लिया न कभी सनम पर मरूंगा, देनी है मुझे जान तो मैं वतन पर मरूंगा, कि देनी है जान तो मैं वतन पर मरूंगा। मैं दुश्मनों की गोलियों से मुस्कुराऊंगा, लपेट तिरंगा बदन पर लौट आऊंगा। मैं चाहता हूं दुश्मनों को मार कर मरूं और फिर किसी बेवफा से प्यार की करूं, और फिर किसी बेवफा से शीतल मैम ने बोला था कि हमें मुस्कुराना चाहिए। और एक बात कहना चाहता हूं, जो हमेशा मुस्कुराता है, खुश रहता है, वो कभी स्वर्ग नहीं जाता। जो हमेशा मुस्कुराता है, खुश रहता है, वो कभी स्वर्ग में नहीं जाता, लेकिन जाता हुआ स्वर्ग बना लेता है। धन्यवाद। नवीन को आमंत्रित करती हूँ। नवीन आए और अपनी बात कहे। नवीन, नए विद्यार्थी, कॉलेज में तुम्हारे। सर्वप्रथम मैं मां शारदे को नमन करता हूँ एवं पधारे हुए सभी अतिथियों का नमन करता हूँ। डायरेक्टर सर, डायरेक्टर मैम, प्रिंसिपल मैम, सभी मेरे दोस्तों, सभी मेरे सीनियर दोस्तों। मेरा नाम नवीन है और आप सभी की तरह मैं भी यहाँ पे एक प्रशिक्षण लेने आया हूँ। जी मैंने सही बोला, प्रशिक्षण। किस चीज़ का प्रशिक्षण लेना हमें हमारी जो पढ़ाई लिखी है उसको आगे तक कैसे पहुँचाना है, उसका प्रशिक्षण लेना है। जैसा कि मैम ने बोला, ये कोई स्कूल नहीं है जिसमें ना हम टीचर और आप स्टूडेंट हैं। नहीं, आप यहाँ पे एक टीचिंग के सेंटर पे आए। ये हमारा एक केंद्र है जहाँ पे हम आने वाले बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए और आने वाले समाज को कैसे हमारी शिक्षा को आगे देना चाहिए, वो उसके लिए आए हैं। जैसा कि मैम ने बोला कि मैं कुछ देर पहले नीचे हम मैम से बात कर रहे थे, तब बताया गया हम कि हम तभी सभी है ना एक झाड़ू की तरह हैं। अगर वो तिनके बिखरे होंगे तो वो खुद एक कचरा है।
लेकिन वो तिनके अगर एक साथ जुड़े होंगे तो वो एक सफाई का साधन होगा। और हम सभी वो तिनके हैं और हमको यहाँ पे इसी केंद्र पे हमको वो तिनका जोड़ के एक झाड़ू बनना है जो समाज को साफ सफाई का एक माध्यम बनेगा। और यहाँ पे आप सभी एक ही कार्य के लिए आए हैं कि हम अध्यापक बनने हैं। आप उसके अलावा भी कुछ पढ़ाई कर रखे होंगे, हमारे आर्ट्स पढ़े होंगे, कॉमर्स पढ़े होंगे, साइंस पढ़े होंगे। अब अपने अपने क्षेत्रों में अपने अपने आगे वाले विद्यार्थियों को शिक्षा बढ़ाने के लिए आए हैं और उन सबको हम एक स्टेज मिला है हम सबको। और ये हमारा जो केंद्र है इन सब पे इस पे हमको मिल के काम करना है, हमको मिल के पढ़ाई करनी है, हमारे सभी दोस्तों के साथ में एक दूसरे से सीखना है। वे हमारे शिक्षक हमको सिखाएंगे, हमारे बड़े सीनियर्स हमको सिखाएंगे, हमारे जूनियर्स भी हमको सिखाएंगे। लेकिन ये कुल मिलाकर एक शिक्षा का एक सीखने का केंद्र है, तो हम सबको यहाँ से कुछ ना कुछ सीखते हुए जाना है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करूंगा। धन्यवाद। ऋतुराज को मैं आमंत्रित करती हूँ, वो आए और अपने पिछले अनुभव यहाँ रहते हुए जो उसने गेन किए वो और भविष्य के बारे में आप लोगों को जो बताना चाहे। आदरणीय प्रिंसिपल मैम, पधारे अतिथिगण, मेरे सभी टीचर्स, मेरे सहपाठी और नए चेहरों को मेरा प्रणाम। मेरी कलम जो आज इतना कुछ लिखती है कुछ और नहीं, मेरे गुरुओं की मेहनत दिखती है। मैं ऋतुराज राठौड़ आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे आज के इस प्रोग्राम में और हमारे कॉलेज परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज का यह दिन आपके लिए बिल्कुल असाधारण है क्योंकि आज आप लोग उस यात्रा को शुरू करने जा रहे हैं जिसका 1 वर्ष हमने अभी अभी पूर्ण किया है। यह जोश, उमंग, उल्लास और खुशी का दिन है। जीवन कई तरह के टेढ़े मेढ़े मार्गों की एक लंबी यात्रा है, लेकिन मैं आप सभी को ये पूरे यकीन से कह सकती हूँ कि यहाँ से बीएड कंप्लीट करने के बाद आप निश्चित रूप से इस कॉलेज के मूल्य को एक यादगार मील के पत्थर के रूप में याद रखेंगे। इसके अलावा आप अपने मित्रों, ग्रुप कार्यों, अपनी प्रस्तुतियों, आज की तरह के महोत्सव एवं न जाने कितने एक साथ बिताए गए सभी पलों को याद रखेंगे। आज से 1 साल पहले हम भी आपकी ही जगह थे। जब हम भी पहली बार इस कॉलेज में आए थे हम भी नर्वस थे कि टीचर्स कैसे होंगे, स्टूडेंट्स कैसे होंगे, हमारे सीनियर्स है वो कैसे होंगे, उनका व्यवहार कैसा होगा, यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो कैसा होगा, कुछ सवाल हमारे मन में थे। लेकिन जब हम कॉलेज आए तो हमारे सारे सवालों का हल हमें मिल गया। आपके पास इतने वरिष्ठ शिक्षक हैं जो आपको अपने लक्ष्यों तक पहुँचने के लिए आवश्यक तकनीकी और कौशल के बारे में मार्गदर्शन करेंगे और साथ में जाहिर है कि आपको भी कड़ी मेहनत करनी होगी। आप सभी के सामने यहाँ इस मंच पर मौजूद होना मेरे लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है। अब से आप सभी हमारे कॉलेज के परिवार का एक हिस्सा हैं। इसके अलावा मैं इस कॉलेज के प्रिंसिपल मैम तथा सभी टीचर्स को थैंक यू बोलना चाहूँगी जिन्होंने हमें पढ़ने और सीखने के लिए इस तरह का एक असाधारण मंच दिया है। आप सभी के भविष्य के सफर की यात्रा की असली शुरुआत यहीं से होती है। आप सभी को भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब हम कॉलेज में पहली बार आए थे तो हमारे लिए भी इसी तरह का एक वेलकम डे रखा गया था जब हम अपने टीचर्स और सीनियर से रूबरू हो सके थे। हमारे सभी सीनियर ने हमारा अच्छे से वेलकम किया और जब भी हमें सीनियर की हेल्प की नीड होती वे हमेशा हमारे साथ खड़े रहे। उन्होंने हमेशा हमारा मार्गदर्शन किया जो हमारे लिए बहुत काम आया। कॉलेज की इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हम सभी आपका स्वागत करते हैं और आपसे ये वादा भी करते हैं कि जब कभी भी आपको हमारी हेल्प की नीड होगी हम आपके साथ खड़े रहेंगे। इस कॉलेज में आपको पढ़ने का बहुत अच्छा माहौल प्राप्त होगा। यहाँ के टीचर्स बहुत ही सपोर्टिव है जिनका हमें हमेशा से सहयोग मिलता रहा और हमेशा हमारा मार्गदर्शन किया। इस 1 वर्ष की ट्रेनिंग के दौरान हमें बहुत से नए नए अनुभव मिले, बहुत कुछ सीखने को मिला और आपको भी मिलेगा। यहाँ टीचर्स द्वारा शैक्षणिक ज्ञान के साथ साथ हमें व्यवहारिक ज्ञान भी प्रदान किया गया जिसके लिए मैं टीचर्स का जितना धन्यवाद करूँ उतना कम है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इनके सम्मान के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। कुछ पंक्तियों के साथ मैं अपनी इस बात को यहीं विराम दूंगी। करो मेरा स्वीकार तुम स्वागत व सत्कार, करो मेरा स्वीकार तुम स्वागत व सत्कार, नए दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। यहाँ करेंगे आपको सभी सीनियर सहयोग अपार, यहाँ करेंगे आपको सभी सीनियर सहयोग अपार, खुलकर करो पढ़ाई तुम, खुलकर जी लो यार। फ्रेशर्स के चेहरे की जो मुस्कान है वही हमारे महफिल की शान है। थैंक यू। मैं आमंत्रित करूंगी नूतन वर्ष में 2022-24 का जो छात्र है विकास कहाँ बैठे, विकास आए और अपनी बात करें। न्यू ईयर सभी को माँ शारदे के समक्ष प्रणाम करता हूँ। मंच पर उपस्थित डायरेक्टर महोदय, प्रिंसिपल महोदय और समस्त टीचर, जितने भी मेरे सीनियर भाई बहन और वर्तमान के 22-24 के जितने भी सहपाठी आए, सभी को मेरा नमस्कार। आपका छोटा भाई, मैं विकास आचार्य, राजस्थान के पाली जिले से। आप सब लोगों ने पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है जवाई बांध,
वहाँ से मैं आया हूँ और आप सभी लोगों से मैं ये निवेदन चाहता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, करने वाले ये हैं, करने वाले ये हैं। तो आप सभी से निवेदन चाहता हूँ कि मेरी हेल्प जरूर करें। धन्यवाद। ताली बजा दीजिए एक बार। किस अद्भुत रूप से इन्होंने मदद मांगी। मैं आमंत्रित करती हूँ नव आगंतुक छात्र कृष्णवीर को। कृष्णवीर आए और अपनी बात करें। कृष्ण, सबसे पहले माँ शारदे को नमन एवं मंच पे आसीन हमारे डायरेक्टर साहब एवं उनके साथ मैडम और कॉलेज की श्रीमती प्राचार्य जी एवं मेरे सभी सारी अध्यापिकाओं को नमन। माय सेल्फ कृष्णवीर सिंह सोलंकी, मैं कांकरोली का निवासी हूँ और आपने मंदिर सुना होगा चारुजा जी का मंदिर, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। शायद गए होंगे आप दर्शन करने वहाँ पे, तो मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। और मैंने अपनी पुरानी शिक्षा NIPM विद्यालय नादौर से पूरी की है और यहाँ पर विराजमान मेरे सारे भाई और बहनों को मेरा नमस्कार। यह एक रीत का हिस्सा है। यह रीत सदियों से चली आई है कि जब परिवार में कोई नया सदस्य आता है तो उसका स्वागत किया जाता है। उसका स्वागत करना परिवार के अन्य सदस्यों का दायित्व होता है। मुझे प्रबंधन समिति ने आप सभी का स्वागत करने का जो जिम्मा सौंपकर मुझ पर जो विश्वास जताया, मैं उसके लिए उनका आभारी हूँ। और मैं यह वादा करता हूँ कि मैं अपने संबोधन के दौरान मैं उनके जताए गए विश्वास को रत्ती भर भी नहीं टूटने दूंगा। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि हमारे कॉलेज का परिवार बढ़ गया है। उस परिवार में अब आप जैसे युवा और मेरे जैसे युवा शामिल हो चुके हैं। आप लोगों ने हाल में अपने विद्यालय छोड़े हैं कि पढ़ाई के लिए, अब आगे की पढ़ाई के लिए इस महाविद्यालय में आए हैं। आपको अपना विद्यालय छोड़ने पर जिस पीड़ा का अनुभव हुआ है, सभी से आशा करता हूँ कि आप हमारे कॉलेज के मूल्यों को समझेंगे और हमारे कॉलेज की प्रतिष्ठा को बढ़ाएंगे। साथियों, मैं अब अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। आप सभी लोगों का मेरे विचार को सुनने के लिए धन्यवाद। अब मैं अपनी जगह देता हूँ। आदरणीय डायरेक्टर सर को नमन करता हूँ और मैडम जी को नमस्कार करता हूँ और प्रधानाचार्य जी को नमस्कार करता हूँ और मेरे सभी गुरुजनों को मैं नमस्कार करता हूँ और हमारे नए शहरों को प्यार भरा नमस्कार और मेरा प्रणाम। जी हाँ, हम नए शहरे जिन्हें हम सभी तक अभी नहीं जानते हैं, लेकिन निश्चित रूप से हम जानना जरूर चाहेंगे। तो हम जो स्वागत है तो इनका स्वागत है और आप सबका इनको स्वागत करने के लिए हार्दिक आभार। और मैं अब आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं और क्योंकि अब हम आप सभी के लिए विशेष रूप से स्वागत समारोह कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं और जिसे सही मायने से हम वेलकम डे के रूप में जाना जाता है। आज की ये सुबह एक बिल्कुल असाधारण सुबह है क्योंकि आप लोग उस साधारण शुरुआत करने जा रहे हैं जिसे हमने अभी तक पूरा किया है। ये जोश, उमंग और उल्लास और खुशी का दिन है। जीवन कई तरह के टेढ़े मेढ़े मार्गों की तरह लंबी यात्रा है, लेकिन मैं आप सभी को यही कहना चाहता हूँ कि मैंने अपना B.Ed पूरा करने के बाद आप निश्चित रूप से इस संस्थान के मूल्य को एक यादगार मील के पत्थर के रूप में याद रखेंगे। इसके अलावा आप अपने मित्रों और संकायों, अपने समूहों, कार्यों, अपने और प्रस्तुतियों, क्लास बॉक्स, आज की तरह महोत्सव और अन्य जाने कितने एक साथ बिताए गए सभी पहलों को याद रखेंगे। आप सभी लोगों के भविष्य के सफर की असली यात्रा यहीं से शुरू होती है। आप सभी को भविष्य के लिए उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामना करता हूँ। धन्यवाद। और वो चेहरे चर्चित नहीं होते जो संघर्षों से परिचित नहीं होते और जो ये बता दिया कि कैसे आए इस मुकाम तक, तो ये जो खड़े ठूठ है ये भी सजदे में झुक जाएंगे। मैं बात कर रही हूँ निदेशक महोदय डॉक्टर दिनेश जी खत्री सर की कि वे आए और अपने शब्द उद्बोधन से आप सभी को अभिप्रेरित करें। सर आइए। मैडम, प्रिंसिपल मैडम और माय रेस्पेक्टेड फैकल्टीज, डियर स्टूडेंट्स, सीनियर एंड जूनियर, आपने कला आश्रम कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग को सेलेक्ट करके यहाँ पर प्रवेश लिया। आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ इस कला आश्रम फाउंडेशन परिवार में। यह टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज का 16वां बैच जो आप प्रवेश लिए हैं, आपका 16वां बैच है और टीचर्स जो हैं शुरू से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो एक एडवांटेज तो ये रहेगा कि आप जो भी पढ़ेंगे इनके टिप्स पर चीज़ें इनको याद है। अभी कुछ
नौजवान बच्चे आए थे, कुछ कागज़ लेके आए, कुछ मोबाइल लेके आए। तो मेरा उनसे अनुरोध है कि भविष्य में जब भी मंच पर जाएं, कुछ लाइनें याद करके जाएं, चार लाइनें बोलनी हो अपने, क्योंकि ये जो मैसेज आप बच्चों को देंगे क्लास में, क्लास आजकल एआई का ज़माना हो गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, आपको धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ना पड़ेगा। हमको जो चीज़ याद है वो हम डायरेक्ट फेस टू फेस बच्चों को पढ़ाएं, तभी आप एक सफल शिक्षक बन पाओगे। कॉपी टू कॉपी करना क्लास बुक्स के, बच्चा बुक्स लेके बैठा है और आप उसको बुक्स से पढ़ा रहे हो तो इट डजंट गिव अ गुड मैसेज टू द स्टूडेंट्स। आजकल के बच्चे, आजकल की जो जनरेशन है बड़ी शार्प जनरेशन है। आजकल बच्चे पैदा होते ही पता नहीं क्या खा के पैदा होते हैं कि उनको जो है सब चीज़ों का ज्ञान होता है ना। हम बहुत पीछे रह गए इसके बारे में। तो आप यही इसमें ग्रुप में जो जिस बच्चों ने ये बताया कि आपका दायित्व है कि आने वाली पीढ़ी को आपको संवारना है, पढ़ाना है, उनको सही राह दिखानी है, यही आपका दायित्व है। प्रशिक्षण केंद्र है, कॉलेज नहीं है, कला आश्रम कॉलेज प्रशिक्षण केंद्र है। ये जो जितने भी खुले टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर, ताकि आपको जो बच्चों को पढ़ाना है उसकी टेक्निक्स क्या होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा क्यूरिकुलम है, लेकिन क्या होता है कि समय अभाव में इसको शॉर्ट करते 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 कुछ यहाँ पढ़ते हैं, कुछ आप पढ़ते हो, और कुछ एग्जामिनेशन बॉडीज आपको रिलैक्सेशन देकर आपको पास करके बीएड की डिग्री दे देती है। लेकिन इसको 5 साल तक पढ़ो तो भी कम है, 10 साल पढ़ो तो भी कम है, और जिंदगी भर इसको पढ़ो तो भी कम है। मेरा आपसे अनुरोध है कि 2 वर्ष का जो 1 से 2 वर्ष का जो किया गया है, इसको आप अच्छे से इसको एंजॉय कीजिए इस 2 वर्ष के पीरियड को, और एक अच्छे शिक्षक और बन के निकलिए यहाँ से। जो संस्कारों की बात हो रही थी कि यहाँ जो संस्कार आपको दिए जाएंगे टीचर्स और शिष्य के बीच में, वो आप जिंदगी भर याद करेंगे। ये यहाँ की खूब, मैं क्या कह सकता हूँ कि बड़ाई कर सकता हूँ हमारे फैकल्टीज की जो आपके बीच में संवाद होगा, जो आपके बीच में रिलेशंस बनेंगे गुरु और शिष्य परंपरा का, वो आपको जिंदगी भर आपको आगे ले जाएंगे। सभी टीचर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो कि बच्चों के साथ मेहनत करते हैं, और प्राचार्य महोदय ये आपको हमेशा गाइड करती रहेंगी। और किसी भी तरह का आपको एक चीज़ आप सुन लेना रिलैक्सेशन के बारे में, कि घर बैठ के आप इस कोर्स को करना चाहें तो भूल जी, ठीक है। कॉलेज में आना अनिवार्य है, आपका उपस्थिति अनिवार्य है, और प्रैक्टिकल्स आप कीजिए, और कोई भी तरह का यहाँ पर बंदिश नहीं, केवल आपकी अटेंडेंस और आपकी फिजिकल प्रेजेंस रहेगी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएंगे। ऐसा मेरा आपसे एक एडवाइस है आपको। तो ज़्यादा से ज़्यादा समय कॉलेज में बिताइए और इस पल को एंजॉय कीजिए। आपको पुनः इस प्रांगण में आपका स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि आप सर के उद्बोधन से प्रेरित होंगे और अपनी उपस्थिति को अनिवार्य रूप से यहाँ आकर पूर्ण करेंगे। मैं इसी क्रम में आगे नव आगंतुक छात्रा में पिंकी को बुलाती हूँ। पिंकी मंच पर आए और अपनी बात कहे। पिंकी। प्रणाम, मेरा नाम पिंकी गवारिया है। मैं आपके सामने कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ, उसमें गलती तो शामिल करूँ। चल के तुझे लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले, इस ऐसे गगन में तले। थैंक यू। बहुत अपन अंत की ओर जा रहे हैं। मैं नहीं चाहूँगी कि कभी भी ऐसे खूबसूरत प्रोग्राम का अंत हो, या अनिवार्य रूप से अनवरत रूप से चलता रहे कि मुझे नहीं पता मैंने नहीं देखी दुआ कैसी होती है, मुझे नहीं पता मैंने नहीं देखी दुआ कैसी होती है, हाँ एक सूरत माँ सी देखी है, शायद माँ जैसी होती है। मंच की ओर प्रस्थान करती हूँ मैं। पैटर्न ट्रस्टी डॉक्टर सरोज शर्मा मैम से मैं अनुरोध करूँगी कि वे अपने शब्दों से आपको नवाजें, अपने उद्बोधन से आपको प्रेरित करें। CFD सर, कला आश्रम फाउंडेशन से प्रिंसिपल गिरिराज शर्मा मैडम, शीतल मैडम और सभी आदरणीय प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स, इस संस्था में आए हुए नए सभी स्टूडेंट्स का कला आश्रम फाउंडेशन और कॉलेज परिवार की ओर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। आप लोगों की जो जिम्मेदारी है, क्योंकि आप लोग स्टूडेंट्स के साथ रहते हैं, छोटे बच्चे
और वो एकदम मिट्टी के जैसे होते हैं। और टीचर एक ऐसा सेगमेंट है समाज का कि वो बच्चों के लिए आइडियल होता है। हमेशा बच्चे उस टीचर का जो बहुत अच्छा सा पढ़ाता है ना, तो उसका वेट करते हैं, आज क्यों नहीं आया, आज क्यों नहीं आई हमारी मैडम ने कैसा पहना है, मैडम ने मतलब उनकी पूरी पर्सनैलिटी को वो बच्चा कॉपी करता है। तो वही कॉपी आपकी होने वाली, तो आप अपनी कॉपी को इस तरह का बनाएं ताकि वो कुछ ना कुछ आपसे पॉजिटिव सीख पाए। आप लोग के सबके अपने अपने लाइफ के उद्देश्य होंगे, किसी एक उद्देश्य को लेकर ही आपने ये विधा चुनी है। आपका मकसद पूरा हो और उसे बहुत अच्छे से जिए, क्योंकि दो पहलू होते हैं, एक तो काम पूरा कर लेना और एक उसमें डूब कर उसको पूरा। आप कॉलेज ऑन एंड ऑफ आएंगे, एग्जाम भी दे लेंगे, पास भी हो जाएंगे और बीएड भी हो जाएंगे, और एक आप उसे बहुत अच्छे से डूब कर करेंगे तो आपको मजा भी आएगा। तो आप अपने समय का क्वालिटेटिव यूज करें, और वो क्वालिटेटिव यूज तभी होगा, जैसा कि अभी CMD सर बता रहे थे कि रेगुलर हो। रेगुलर का वजह यही नहीं कि आपकी यहाँ पर फिजिकल प्रेजेंस हो और आपके रजिस्टर में आपके 75% अटेंडेंस, पर जो ट्रेजर आप लोगों के पास है, जो खजाना आप लोगों के पास है, जो इतने मतलब पूरे उदयपुर में यदि आप देखेंगे तो सबसे ओल्डेस्ट फैकल्टी एज में नहीं, अनुभव में, वो कलाश्रम कॉलेज में है। तो आपको उनका फायदा तभी होगा जब आप उनके साथ रोज काम करेंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है 100% तो नहीं आएंगे, पर 90% तो आए और पूरा एंजॉय करें मैडम के साथ, अपनी पढ़ाई के विषय को लेकर कुछ अच्छा सा सीख कर जाएं। और जैसा कि अभी पुराने बच्चे बता रहे थे कि उनकी जर्नी बहुत अच्छी रही, वैसे ही जर्नी आपकी रहे, ताकि नेक्स्ट ईयर वापस जब इस मंच पर खड़ा रहें तो आप अपने अनुभवों को इसी तरह से साझा करें। आप लोगों का पूरे संस्था परिवार की ओर से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। अभी अब सोचा था चलो आप पर एक निर्णय आप पर भी सोच लिया जाए कि 2-2 मिनट का इंटरव्यू टीचर्स का, मतलब यहाँ पर आपके साथ इंट्रोडक्शन रखा जाए। हाँ करते हो? खाली हो जाओ एक बार। इस इंट्रोडक्शन के प्रक्रम में सबसे पहले मैं मयूरी मैम को बुलाती हूँ। मैम धन्यवाद की रस्म में आएंगे। जो जड़ होता है, जो बुनियाद होता है, वो अक्सर पीछे रहता है। परिवार का मुखिया देखता है कि मेरा परिवार आगे बढ़ रहा है तो वो मुखिया बहुत खुश रहता है। परिवार के मुखिया तीनों मंच पर बैठे हैं, तीनों हमारे आगे भी जरूरी है और तीनों हमारे पीछे भी जरूरी है। तो कुछ तो आगे आ गए हैं, जो विशेष हैं आगे आए हैं, जो विशेष हैं वो पीछे रहेंगे और हम जो शेष हैं हम बीच में रहेंगे। तो मैं आमंत्रित करती हूँ मयूरी मैम को। मयूरी मैम आए और अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दें। मयूरी मैम। मैम को नमस्ते करती हूँ, और सर आपका ही घर है तो मैं स्वागत, फिर भी हमारे पूरे कलाश्रम परिवार की तरफ से आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। आप आते हैं हमें बहुत खुशी होती है सर। ऐसे ही आप बस अपना कीमती समय थोड़ा थोड़ा आप हमें देते रहिए, तो हमें लगता है कि हम बच्चों को माता पिता संभाल रहे हैं कि बच्चे कहीं बिगड़ तो नहीं रहे इधर उधर। तो बस आप आते रहिए, और इसी क्रम में नए जो बच्चे आए हैं उनका मैं वेलकम करती हूँ, और जो पुराने बच्चे जो इतने दिनों से मेहनत कर रहे हैं हमारे साथ में, उनको भी मैं धन्यवाद देती हूँ। मेरा नाम डॉक्टर मयूरी अग्रवाल है, और करीबन 8-9 साल से मैं यहाँ पे एज अ लेक्चरर अपनी सेवाएं दे रही हूँ, और यही चाहती हूँ कि रेगुलर रहें। जो हमने सीखा है वो हम आप लोगों को सिखा रहे हैं। हमारे अनुभवों से आप आगे अपने नए अनुभव बनाएं, आगे प्रगति करें। जो लक्ष्य आपने रख रखा है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको मेहनत करनी होगी। 4 लाइन कहूँगी कि
नामुमकिन को मुमकिन बनाना होगा, नामुमकिन को मुमकिन बनाना होगा और दुनिया आपको पहचाने तो भीड़ से अलग चल के दिखाना होगा। तो इसी आशा के साथ कि रेगुलर आएंगे और जो हम सिखा रहे हैं सीखेंगे, बस यही मैं कविता राजपुरोहित मैम को आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और अपना इंट्रोडक्शन दें। ये मुझे दिने से आके कह रही थी इंट्रो नहीं देंगे, लेकिन अभी सर ने कहा कि आपको बोलना आना चाहिए, आप बोलेंगे तो ही तो बोलना सिखाएंगे। और अगले साल यही बच्चे कहेंगे मैडम मेरा नाम लिखो, मैडम मेरा नाम लिखो। जैसे आज आधे बच्चों ने, इतने बच्चे बैठे हैं, मुझे कम करना पड़ा समय अभाव को देखते हुए कि ठीक है थोड़ा थोड़ा रखते हैं इस तरह से। चलो सर्वप्रथम मैडम को, सर को मेरा प्रणाम है ना, सवेरे है। और जो टीचर्स मयूरी मैम, चित्र उनको मेरा प्रणाम। और आप जो न्यू स्टूडेंट आए हैं उनसे मैं यही आशा रखती हूँ कि आप लोग रेगुलर आइए। आपको किताबी ज्ञान तो खूब होगा, है ना, हमसे भी ज़्यादा हो सकता है, पर जो व्यवहारिक ज्ञान आप जो यहाँ से सीख के जाएंगे, आपको साल 2 साल आपको अपना क्वालिटी आपकी खुद की दिखेगी आपको स्वयं में, कि हम जब पहले आए थे फर्स्ट दिन हमने, अब लास्ट हमने क्या सीखे यहाँ से गए हैं। ये हमारी तारीफ नहीं करी हूँ सबकी स्वयं की, पर आपको फर्स्ट दिन कुछ फील हुआ होगा यहाँ पे। आप लोग मैडम के साथ बस से बैठे, आपने फील करा होगा मैडम के कैसे विचार है, हम लोग आप साथ में रहेंगे, आपको पढ़ाएंगे, आपको खुद को फील होगा। ठीक है, तो आप लोग रेगुलर आइए और आप सभी का वेलकम है, हम सभी की तरफ से खुश रहिए। थैंक यू। इसी क्रम में मैं नीलिमा मैम को आमंत्रित करती हूँ। नीलिमा मैम आए और अपने शब्द उद्बोधन रखिए। नमन, रेस्पेक्टेड सर और मैडम और सारे मेरे प्रिय स्टूडेंट्स, नए बच्चे पुराने जितने भी, उन सबका मैं तहे दिल से वेलकम करती हूँ। मेरा नाम नीलिमा पानेरी है और मैं इस संस्था से बहुत लंबे समय से तो नहीं, पर जितना भी जुड़ी हूँ, मुझे इस संस्था से हमेशा पॉजिटिविटी मिली है। मैं कितनी भी मेरे साथ कुछ भी स्थिति रही, लेकिन मुझे सब ने, मेरे सारी साथी अध्यापिकाएं, मैडम वगैरह, सब ने मुझे इतना सपोर्ट किया है। तो मैं ये चाहती हूँ कि जितना मुझे सपोर्ट मिला है, मैं आज तक भी मैं हमेशा इस तरह से ही जुड़ी रहूँ, जिस तरह से मेरे सभी अध्यापक वगैरह, मेरे जितने भी टीचर्स वगैरह साथ में हैं। तो मैं भी हमेशा आपके साथ इस तरह का आपको सपोर्ट का माहौल ही दूंगी और हमेशा आपको जिस तरह से मेरी हेल्प चाहिए मैं आपको हमेशा देती रहूँगी। और बस वेलकम, खुश रहिए। चांद का टुकड़ा रहता है, खिड़की वाली मैडम को बुला रही हूँ। सोनाली श्रीमाली अपने विचार, अपना इंट्रो आपके सामने रखिए। माँ शारदे को नमन, उपस्थित मंच, सर मैडम को मेरा प्रणाम, मैम को प्रणाम, साथ ही मेरे प्रिय, इनके बिना तो मेरा जीवन ही अधूरा है। जो भी है इनके साथ से ही मेरा होता है। हम लोग सब मिलके करते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन जब से मैंने यहाँ ज्वाइन किया है, सबके साथ मिलके किस तरह से काम करना और मुझे अच्छे से आ गया है। इसी तरह से मैं भी आपसे आशा करती हूँ कि आप अपने सभी के साथ और सहयोग से आगे मिल के बढ़ेंगे, करेंगे और आपसी सहयोग से एक दूसरे की हेल्प भी करेंगे। ऐसे नहीं कि आपस में एक दूसरे को पीछे करेंगे, आपस में एक दूसरे को सहयोग करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। मैम और सर के आशीर्वाद से तो बहुत कुछ हम लोगों ने सीखा है। मैम से तो हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। जिस तरह से मैम एनर्जेटिक होके, सरोज मैम से तो स्पेशली, कि वो जिस तरह से एनर्जेटिक होके हमको आगे बढ़ने को प्रोत्साहित करती है। देखा है मैम को हमने, जब फंक्शंस होते हैं तो मैम इतने एनर्जेटिक रहते हैं कि हमको लगता है कि हम भी मैम से पीछे हैं। तो मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग भी इसी तरह से आगे बढ़ने की कोशिश करें। इसी तरह से मेरा धन्यवाद है। मैं पुनः नवागंतुक छात्रों की ओर में बढ़ती हूँ। जयश्री को मैं आमंत्रित करती हूँ। जयश्री आए और अपनी बात कहे। जयश्री। हमारे अपनी डायरेक्टर सर, डायरेक्टर मैम, प्रिंसिपल मैम, सारे टीचर्स को, सीनियर्स और जो अभी फ्रेशर्स हैं उन सबको भी नमन। अभी यहाँ पे मेरा फर्स्ट ईयर है। मैं जयश्री उदयपुर से ही हूँ और अभी कुछ दिनों से यहाँ पे मेरा आना जाना हो रहा है। तो टीचर्स को बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट करा है, प्रिंसिपल मैम ने भी बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट करा है। अभी थोड़ी देर पहले मैम का जो सब्जेक्ट है भाषा पे ही मैम कुछ बातें कर रहे थे, तो उसी पे मैंने कुछ करा है। तो एक छोटा सा शीट है। एकता की जान है, हिंदी देश की शान है। एकता की जान है, हिंदी भारत की शान है। देश की यह शान है, हिंदी से हिंदुस्तान है। हिंदी हमारी शान है।
देश का अभिमान है, देश की ऊंची शान करें, हम हिंदी पे काम करें। और ये बस मैम के सब्जेक्ट पे ही मैंने ऐसा कुछ सोच लिया था और मैंने सोचा बोल दूँ। और यही है कि हम हिंदी पे थोड़ा आगे फोकस करें, ध्यान दें और आगे बढ़ें। धन्यवाद। निज उन्नति का साधन है हमारी भाषा, निज उन्नति का मूल है हमारी भाषा। मैं आमंत्रित करती हूँ नवागंतुक छात्राओं में से अर्चना को। अर्चना आए और अपनी बात कहें। सभी टीचर्स को यहाँ प्रणाम और सभी जो भी नवागंतुक है उन सभी को और मेरे सीनियर्स को प्रणाम। जैसा हमारे साथी कह रहे थे कि मतलब हमारी हेल्प करे टीचर्स, तो मैं आपको मतलब अपने साथ जो हुए इंसिडेंट्स उनका मतलब मैं शेयर करना चाहूँगी कि मतलब मैं तो इस कॉलेज में आई भी नहीं थी, अभी सिर्फ एडमिशन लिया था मैंने, पर टीचर्स ने इतना सपोर्ट किया कि जब मतलब मेरा क्या कांस्टेबल का फिजिकल था तो उस टाइम पे मतलब मैंने क्या सारे सर्टिफिकेट वगैरह यहीं जमा करा दिए थे, उसमें टीसी वगैरह सब चाहिए थी। तो मैम ने इतना सपोर्ट किया, मेरे को तो नहीं लग रहा था कि मतलब मैम वगैरह वापस देंगे भी मुझे, पर मैं आई जब तो मतलब मैम ने बोला कि कोई बात नहीं आप लेकर जाओ, है ना, और अगर हो जाए तो फिर वापस आप जमा करें ना। तो मतलब मुझे ये नेचर बहुत अच्छा लगा कि मैम इतना सपोर्टिव है, सब यहाँ के स्टाफ वगैरह इतने अच्छे हैं। और मतलब मैं अपने मतलब लाइफ के कुछ छोटे छोटे इंसिडेंट्स होते ना वो मैं आपको शेयर करना चाहूँगी। जैसे मतलब मेरे को स्टेज पे आने में बहुत डर लगता था, तो हमारे साथ क्या हुआ था कि स्कूल में ऑन द स्पॉट जैसे टॉपिक देते हैं फिर बोलते हैं कि इस पर कुछ भी मतलब लिखो, तो हमारे मतलब स्कूल में दिया था कि ऑन द स्पॉट पे आपको कुछ भी लिखना है, पर हम प्रिपेयर करके नहीं गए थे। और हमारे टीचर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे कि तुम प्रिपेयर करके नहीं, तुम्हारी क्लास ऐसी है जिसने प्रिपेयर नहीं किया है ऐसा। तो फिर हमने लिखना शुरू किया, तो टॉपिक था ऐसा मतलब 4-5 टॉपिक थे, उसमें से एक ये टॉपिक था कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले का दिन। तो मुझे समझ नहीं आया था कि मैं इस पर क्या लिखूं, पर फिर मुझे मतलब मेरे पापा की बताई हुई सारी बातें मतलब याद आ रही थी। मैंने सोचा क्यों नहीं मैं मेरे पापा की जितनी भी बताई हुई बातें अगर मैं इस टॉपिक में लिख दूं तो कैसा रहे। और हमारी क्लास में एक टॉपर थे जो मतलब पूरे स्कूल में टॉप करती थी हर चीज़ में, मतलब ऑल राउंडर बोलते हैं ना, वो उस टाइप की थी। तो मुझे नहीं लग रहा था कि मतलब मैं फर्स्ट भी आ पाऊँगी। तो मैंने जब लिखा तो जैसे मेरे पापा बताया करते थे कि मतलब मोती वही बनते हैं, बारिश की बूंदें सारी गिरती है, तो मोती सिर्फ वही बनते हैं जो सीप में गिरते हैं, तो हमें वो मोती बनना चाहिए। इस तरीके से मतलब कुछ पापा की बताई हुई बातें मैंने ऐसे लिखा कि एक छोटी सी लड़की थी, वो डरी हुई थी एग्ज़ाम के एक दिन पहले, फिर उसके पापा ने उसे समझाई ये सारी बातें, और फिर वो अगले दिन एग्ज़ाम देने गई तो उसने टॉप किया। ऐसे करके मैंने उसको फ्रेम किया पूरा। और जब रिजल्ट आया तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, उन्होंने मेरा नाम लिया कि है ना अर्चना मौर्य मतलब पूरे स्कूल में वो फर्स्ट रैंक आई है और उसने मतलब इसमें मतलब इस ऐसे कंपटीशन में वो फर्स्ट आई है। तो एक बार मुझे तो स्टेज पे बुलाया तो मैं गई भी नहीं, मैं पीछे पर उठ के देख रही थी उस लड़की को, और वो लड़की मुझसे बार बार पूछ रही थी तेरा नाम लिखा है, तेरा नाम कैसे आ सकता है यूँ। तो मतलब मुझे खुद को विश्वास नहीं होता कि ऐसा कैसे हो गया। तो मतलब जब तक हम एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि हम क्या कर सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंट बहुत बड़ी चीज़ है। और मतलब बाकी तो जैसे बुराई अच्छाई ये सब तो देखने वाले में होती है ना। जैसे अब घड़ा है, अगर एक बार एक औरत थी, वो घड़ा लेकर जाती है तो एक तरफ से घड़ा टूटा होता है और एक तरफ से सही होता है, तो वो उसमें पानी भर के लेके जा रही होती है। तो उसके जो साथ वाली होती है वो हमेशा यही बोलती थी कि आप ये टूटा हुआ घड़ा क्यों लेके जाते हो, मतलब सारा पानी तो गिर जाता है तो वो किस काम आता है। तो वो औरत ये बोलती है ना कि तुम धरती के इस साइड देखो और धरती के इस साइड देखो, तो उसको कुछ समझ में नहीं आता है कि मतलब क्या कहना चाहती है। फिर वो औरत बोलती है कि जिस साइड से घड़ा टूटा है उधर पानी गिरता है तो वहाँ पे हरियाली है, और जिस साइड से घड़ा टूटा हुआ नहीं है उधर पानी नहीं गिरता तो उधर सूखा बंजर पड़ा है। तो हमें मतलब किसी में भी जो भी बुराई है उसको कम करो, और जो मतलब अच्छाइयाँ हैं उसको समझो कि हम में क्या अच्छाई है और हम उसके थ्रू कितना आगे जा सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंट बहुत बड़ी चीज़ होती है लाइफ की, और हमें एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए, बस ये कहना चाहिए। डलवाने में मेरे पेशेंट्स के लिए ताली बजाओ एक बार। और जब ये बच्ची बोली तो मतलब इसको आता है तभी बोली है ना, इसके अंदर था मटेरियल, माल मसाला था। तो आप देखिए कि आप सभी के भीतर ये सब कुछ है,
बस आपको उस बच्ची ने कहा एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत है, प्रयोग में लाने की आवश्यकता है। मैं आमंत्रित करती हूँ रेखा को। रेखा आए और अपनी बात कहे। नाम बोलो। दिनेश। ये मेरी आज की उपलब्धि। मेरा नाम रेखा डांगी है, मैं उदयपुर से हूँ। मैंने ग्रेजुएशन MLS यूनिवर्सिटी से पूरी की है। मैं आपके सामने 2 मोटिवेशनल लाइन बोलना चाहती हूँ। जिस इंसान में धैर्य होता है वो जिंदगी में सब कुछ पा सकता है। धन्यवाद करती हूँ। ट्विंकल आए और अपनी बात कहे। अंकिता आए अपनी बात कहो। मेरा डायरेक्टर सर, डायरेक्टर मैम, प्रिंसिपल मैम और सारे टीचर्स को। मैं फर्स्ट डे यहाँ आई थी, उस दिन मैं बहुत नर्वस थी। और इससे पहले भी मैं पहले बता देती हूँ अपने बारे में। अंकिता सोनी है मेरा नाम और मैं टोंक डिस्ट्रिक्ट से हूँ। टोंक डिस्ट्रिक्ट में हमारा है मालपुरा। श्रीजी सुना है आपने किसी ने नाम? श्रीजी डिग्गी कल्याण, डिग्गीपुरी का राजा सुना है? वहाँ से। तो मैं जब छोटी थी तो वहाँ पर इंग्लिश मीडियम स्कूल था, संत कबीर। मैम वो वहाँ पर टॉप स्कूल था और मुझे वहाँ पढ़ना मतलब बहुत इच्छा थी मेरी पढ़ने की। पर हम 3-4 भाई बहन थे और हमारा मतलब हम लोग नए नए आए थे उस सिटी में और मेरा बहुत मन था कि मैं उसमें पढूं। पर वहाँ पर ये था कि इंग्लिश मीडियम कैसे कवर करेंगे, अभी हिंदी मीडियम से निकल कर आए हैं। तो हमने हिंदी मीडियम में एडमिशन लिया और आज जब मैं वहाँ से आई हूँ तो मैं उस स्कूल की टीचर रहकर आई हूँ। मतलब मैं वहाँ पढ़ नहीं सकी पर मैं वहाँ के बच्चों को पढ़ा सकी। तो ये मेरा मतलब मैं जब भी ये चीज़ सोचती हूँ तो ये मुझे बहुत मोटिवेट करती है ये चीज़ कि जो हम मतलब पा नहीं सकते वो हम दे सकते हैं। ऐसी स्टेज पे हम पहुँच जाते हैं कि जो हम ले नहीं सकते वो हम एक समय में दे सकते हैं। बस इतनी सी कहूँगी। और डॉक्टर श्रीमाली मैम, मुझे अच्छे से शीतल श्रीमाली, सॉरी। तो इनकी बहुत सी बातें मतलब गूज बम्स देने वाली थी। मतलब अब मैं 10 साढ़े 10 9 बजे नहीं आ पाई हूँ। मैं 10 साढ़े 10 बजे आई, तब से ये इतना मोटिवेशन दे रहे हैं, मतलब गूज बम्स आ रहे हैं। समझ ही नहीं आ रहा है क्या बोल रही है, कभी ये बात वो बात। एक ही बात बोलना चाहूंगी। कबीर दास जी का एक दोहा है, गुरु गोविंद दोहु खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। तो जो गुरु हमें बता सकते हैं, प्रभु का मार्ग कहाँ से मिलेगा? सिर्फ गुरु बताने के बाद। प्रभु तक हम कहाँ कैसे जा सकते हैं? गुरु के बताने के बाद। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। तो सभी चीज का गुरु आपके सामने है। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल सकती हूँ। धन्यवाद। प्रिया आए, ये इस 2022 का नंबर 1 एडमिशन रहा। जैसे ही आपके काउंसलिंग शुरू हुई, पहली रिपोर्टिंग आपकी रही। और आप ये देखिए कि इनके पीछे जो सपोर्टिव कैरेक्टर है, इनके हस्बैंड, उन्होंने इनकी फीस 2 बार जमा करा दी। हर डॉक्यूमेंट्स 5 दिन तक मुझे डेली आके 9 सवा 9 बजे सबसे पहले सामने आकर उनका, तो इतना सपोर्टिव कैरेक्टर जिसके पीछे हो तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी मुकाम पर जरूर पहुंचेगा। इस आशा के साथ मैं प्रिया को मंच पर बुलाती हूँ। माँ शारदा को नमन करते हुए डायरेक्टर सर, मैम, प्रिंसिपल मैम, आपको भी नमन करती हूँ और मेरे सभी टीचर्स को भी नमन करती हूँ और सभी स्टूडेंट्स को भी नमन करती हूँ। मैं आज आपके सामने देशभक्ति गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। काफ़ी साल हो गए हैं पढ़ाई छोड़े हुए, थोड़ा डर भी लग रहा है, इसलिए फिर से पढ़ाई स्टार्ट की है मेरे हस्बैंड की वजह से। मैं एक देशभक्ति गीत आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। लहरा तिरंगे लहरा, लहरा तिरंगे लहरा, इन मस्त हवाओं में, घन घोर घटाओं में, आज़ाद फिजाओं में, तू ऊंचा उठता जा, लहरा इन मस्त हवाओं में, घन घोर घटाओं में, आज़ाद फिजाओं में, तू आन है भारत
शान है भारत की, तू जान है दुनिया की, दुनिया को दिखाता जा। लहरा तिरंगे लहरा, लहरा तिरंगे लहरा, इन मस्त हवाओं में, घन घोर घटाओं में, आज़ाद फिजाओं में। थैंक यू सो मच। स्वेच्छा से जिसने डाला, दिनेश मंच पर आए, नवागंतुक छात्र हैं, अपना परिचय बात रखें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मान्यवर टीचरगण और बैठे सभी मेरे बड़े भाई और मेरे मित्रगण, आज इस स्वागत के अवसर पर हमें एक मौका मिला कि इन टीचरगण की बदौलत हम यहाँ तक पहुँचे हैं। जैसा कि मेरा सफ़र है, मैं पहले चौहानों की भूमि से, वहाँ से मैंने शिक्षा ग्रहण की, उसके बाद में आज राणाओं की भूमि में आने का मौका मिला है तथा इस धरती पर आते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि जिस तरह राणा ने इस मुगलों के पीछे अपने दूध भेजे थे, उनका छट्टी का दूध याद दिलाया था, उस धरती को स्पर्श करते ही और मेरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए। और मैम का जैसे ही मोटिवेशन बातें सुनी इनकी, और मेरे को लगा कि हाँ, मेरे को भी बोलना चाहिए और मेरी भी बात आगे बढ़ानी चाहिए। जैसा कि मैं 2 जिले पार से आ रहा हूँ और वहाँ से मेरे मन में विचार आया, रात को नींद नहीं आई सही बताऊँ तो। मैंने सोचा कि वहाँ जाके 2 बातें मेरी भी रखूँगा, पर पूरी बस में मेरे को यही टेंशन थी कि यार हाँ, मेरे को बोलना है, मेरे को बोलना है। पर जैसे ही यहाँ पे आया तो मेरी पूरी पावर खत्म हो गई थी। जैसे ही मैम की मैंने वो सब बातें सुनी, एक बॉर्नविटा होता है उसकी तरह मेरे रग रग में एक मतलब जोश उमड़ पड़ा। वही आज अभी आपको यकीन नहीं हो रहा होगा कि मेरे हाथ भी कंपन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने वहाँ बस में सोच लिया था कि हाँ, मेरे को बोलना है। तो जैसे ही बाहर परिसर के बाहर कदम रखे और मेरी सब खत्म हो गई थी, एनर्जी खत्म हो गई थी और सुबह का खाना भी नहीं खाया था, जल्दी जल्दी आए थे। तो यहाँ बैठे बैठे मेरे मन में विचार आया था, मैंने 1-2 भाइयों को भी बोला था कि यार मेरी भी बात रखने का मुझे मौका मिलना चाहिए। और मैम ने वो अवसर प्रदान किया कि एक लास्ट बच्चे के रूप में अपनी स्वेच्छा से बोलने की अपनी शक्ति हो। उसी प्रकार मैम के मैं सही बता रहा हूँ कि मैम मतलब अभी मेरे हाथ काँप रहे हैं कि मैम इतना मोटिवेशन दे दिया कि हाँ, मेरे को बोलना है। और इस परिसर में मेरा पहला दिन है, तो पहले दिन मुझे कुछ करना है या मुझे मेरी बातें रखने का मुझे भी मौका मिलना चाहिए। मैम का आभार करना चाहूँगा और आप सभी का मेरी तरफ से भी स्वागत करना चाहूँगा। मेरी बहन और ये इन बहनों ने मतलब अपनी अपनी बातें रखी और भाइयों ने भी अपनी अपनी बातें रखी। मेरे साथ भी कुछ ऐसी घटना हुई थी कि मेरे पापा टीचर है और ऐसा हुआ था मेरे साथ में कि हम एक ग्रामीण इलाके से आते हैं और जैसे ही हमने 5वीं तक पास कर ली थी स्कूल, 5वीं तक हमारे अते पते नहीं थे और 6ठी में जाते ही हमारे पापा की स्कूल मिल गई थी हमारे को। वहाँ जाते ही पापा की पहली क्लास थी और उसमें बैठते ही प्रथम विद्यार्थी मैं ही था अगली वाली लाइन में। वैसे ही उन्होंने मेरे को देखा और उन्होंने 1-2 कुछ प्रश्न कर दिए कि ये इस टेबल को माप के दिखा दो। तो जिसको ABCD नहीं आ रही थी वो स्केल से टेबल को कैसे मापेगा। तो वैसे ही मेरे पापा भी थोड़े गुस्से इंसान थे और वो एक टीचर के रूप में मेरे को मिले। वहीं से उन्होंने एक लात मेरे यहाँ मुंह पे मारी तो बेटा तो पूरा मर गया। वहां से पापा बोलना तो बिल्कुल गायब। उसी प्रकार थोड़े दिन आगे चले और इतना मारा मुझे कि उन्होंने पूरी लाइफ में किसी को नहीं मारा होगा। स्कूल की बात अलग, घर जाते ही और मारे, क्योंकि स्कूल में जो गलतियां की वो और घर पे और बताया और उसकी और अलग पड़े। ऐसे ही मेरा जीवन चला और 6ठी से 7वीं हुई। स्कूल के बाद में क्या होता था कि हमारे पापा मतलब हमारे बाजार था उसमें वो ऑफिस का काम करने के लिए या अदर किसी के लिए वो जाते थे। तो वहाँ पे स्कूल के बाद में छुट्टी घर नहीं जाना हमारे को और वहाँ से हमें स्कूल के बाद में भीम या हमारा कस्बा है भीम टॉडगढ़, नाम सुना हुआ आपने तो, वहाँ जाना पड़ता था हमारे को। तो वो क्या करते थे कि बाइक होती थी, बाइक से वहाँ बैठा देते थे हमारे को बाइक पे खड़ा करके। उसके सही बता रहा हूँ, रात की 10 बज जाती थी
और सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक स्कूल का टाइम ही होता था हमारे पास एक। वहाँ पे उस बाइक पे पूरा दिन स्कूल में और उस बाइक पे हमारा टाइम स्पेंड होता था। उसके बाद में घर जाते थे तो घर सोते या सुबह आना वापस 6 बजे वापस निकलना था घर स्कूल के लिए। तो ऐसे दिनचर्या चली और 6ठी से 7वीं में आते ही हमारी पोजीशन सेकंड आ गई थी। जिस बच्चे को ABCD नहीं आ रही थी उसकी पोजीशन सेकंड आ गई थी क्लास में। तो मैंने पापा का नाम तो छोड़ ही दिया था 8वीं तक कि हाँ अभी भी मेरे को पापा बोलने से पहले सर याद आते हैं कि हाँ यार ये तो सर है हमारे, घर पे सर याद आते हैं। तो मेरा जीवन भी बहुत ऐसे मतलब विघटनाओं के साथ में कष्ट आए हमारे। एक मतलब मेरे को सीखने का एक मौका मिला कि हाँ यार मेरे खुद में एक मोटिवेशन छुपा हुआ है कि हाँ मैंने इतने कष्ट सहे और आज मैं इस मुकाम पे हूँ। यहाँ कला आश्रम के साथ आज मेरा नाम जुड़ा हुआ है, तो मैं मेरा पूरा सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करूँगा। इसी के साथ धन्यवाद। मेरे सभी गुरुजनों एवं अतिथिगणों को प्रणाम एवं मेरे छोटे बड़े सभी भाई बहनों को प्रणाम। सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगी। मेरा नाम ममता डांगी है, मैं उदयपुर से ही हूँ। मेरी हॉबी है कुकिंग। मैं सुविचार बोलना चाहूँगी। सफलता इंसान की हाथों की लकीरों में नहीं, सफलता इंसान की हाथों की लकीरों में नहीं, सफलता इंसान के माथे के पसीने में होती। धन्यवाद। कि मेरा परिचय कुछ भी नहीं होता अगर मेरे पीछे ये हाथ नहीं होता। एक बार मुझे आज भी याद है बच्चों कि जो अभी वो रेखा कह रही थी कि मैडम सुबह से जो है मोटिवेशनल किसी ने बोर्ड मीटा कहा। मुझे खुशी होती है कि जब आप मुझे उस रूप में लेते हैं कि चिड़िया ने चोंच में भरकर भी पानी डाला और जब उससे पूछा गया कि तेरी इस चोंच के पानी से तो आग नहीं बुझेगी, तो भी उसने कहा कि कम से कम इतिहास में मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं होगा, आग बुझाने मैं वही छोटी सी चिड़िया हूँ और मेरे पीछे ये हाथ है, मैडम है, इन सबका सपोर्ट है और सबसे प्यारा और सबसे स्नेह भरा आप सभी लोगों का साथ है मेरे साथ। मैंने कहा ना, एक फ़ोन करते हैं कि बच्चों तुमको सुबह 7 बजे आना है, गोविंदा के लिए बस पकड़नी है, वहाँ जाना है। तो ये कर्मठ बच्चे हैं, जिसमें अभी एक ने कहा कि मैं 100% दूंगा, तो देने वाले बच्चे हैं, हमारे आजमाए हुए बच्चे हैं। मैं अपने बारे में सिर्फ 2 लाइनें कहूँगी, जो भी मैंने सुबह कहा है वो सबको बांधा है कि कुछ भी नहीं है पास मेरे, कुछ भी नहीं है पास मेरे, शब्दों की एक गांठ लिए फिरती हूँ, कुछ भी नहीं है पास मेरे, शब्दों की एक गांठ लिए फिरती हूँ। और कम नहीं होता उसका पारा, कम नहीं होता उसका एक भी शब्द, मुट्ठी मुट्ठी सबको लिए फिरती हूँ। इसी क्रम में अब मैं धन्यवाद और उद्बोधन दोनों को निभाने के लिए हमारे कला आश्रम टीटी कॉलेज की प्राचार्य महोदया डॉक्टर गिराज शर्मा को आमंत्रित करूंगी कि वे आए और धन्यवाद की रस्म के साथ ही अपना आप लोगों के लिए स्वागत उद्बोधन भी रखें। पैटर्न ट्रस्टी मैडम, समस्त स्टाफ, प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आज हम सभी 17 रंग और वेलकम डे हेतु सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं, आप सभी नव आगंतुकों की आज नए सफ़र की शुरुआत होने जा रही है। आशा है कि आप इस सफ़र को बहुत ही ईमानदारी, परिश्रम और मेहनत से इस सफ़र को पूरा करेंगे। 2 साल का आपका बीएड कोर्स है, किंतु जैसा कि सबसे पहले सर ने कहा है, अटेंडेंस मस्ट। बच्चों, आप आते हैं और आप लोगों को पहला होता भी है, और ये इस बीएड कॉलेज की बात नहीं है। बीएड में सभी विद्यार्थियों को बहुत कुछ है कि हम बहुत दूर से आए हैं, हमारे घर पे ये परिस्थिति वो परिस्थिति नहीं, परिस्थितियां सभी के साथ होती है। आज हम भी परिवार से हैं, हम भी किसी न किसी परिस्थिति को फेस करते तो भी आते हैं। तो आपको 2 साल के इस कोर्स को सभी परिस्थितियों को दूर करके पूरी मेहनत और लगन से इस कोर्स को पूरा करने हेतु 100% अटेंडेंस के लिए इस कॉलेज में आना है। सपोर्ट जैसा कि आप सुबह से देख रहे हैं पूरा मिलेगा, कहीं कोई कमी नहीं रहेगी। एनी टाइम आपको कॉलेज के टाइमिंग्स में आपको पूर्ण रूप से आपकी जो प्रॉब्लम्स हो, सब्जेक्ट से बाहर से जिस भी रिलेटेड से, हम सभी आपके लिए सदैव तत्पर हैं, बट उसमें आपका सपोर्ट हमको पूरा रहेगा। बाकी हमारे यहाँ से इतने मेरे मेहनती स्टाफ है, और मेहनती स्टाफ से पहले मेरे सर और मैडम इतने हमारे लिए निरंतर हर समय
सर मैडम तो कॉलेज के बाद भी हमारे लिए हर समय इतने हमको सपोर्ट करते हैं कि आपको हर सुविधाएं हम देने के लिए तैयार हैं, उसमें आपका पहले हाथ साथ रहेगा तो ठीक है। और हमेशा अपने पूरी मेहनत से, असफलताएं तो सभी के जीवन में आती है, असफलताओं के बिना सफलता मिलती भी नहीं है, ठीक है। तो अपने को किसी परिस्थिति में निराश नहीं होना, परिवार की, अपने शरीर से कहीं कुछ भी परेशानियां हो, हर को आगे निरंतर उसको फेस करते 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 अपने को इस कोर्स को बहुत ही लगन और मेहनत से पूरा करना है, ठीक है। आप सभी को बेस्ट विशेष, खूब ढेरों शुभकामनाएं कला आश्रम पूरे परिवार की तरफ से। और साथ ही सर मैडम को तहे दिल से धन्यवाद हम सभी की तरफ से। इतने बिजी शेड्यूल में रहते हैं सर मैम, पर आपका हमेशा हमको जो इतना सपोर्ट मिलता है, हमको यूं ही आपका सपोर्ट मिलता रहे और पूरा मार्गदर्शन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।